मैनपुरी उपचुनाव के नतीजे आ गए। समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बढ़िया नतीजे रहे। डिंपल यादव अब यहां से सांसद बन चुकी हैं। पिता की विरासत को बचाने में अखिलेश यादव कामयाब हुए। करीब 2 हफ्ते का समय भी बीत चुका है, लेकिन सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने चाचा को कोई बड़ी जिम्मेदारी अभी तक नहीं दी है, इसलिए चर्चा का विषय अब भी बना हुआ है। अब इसके चलते पार्टी के अंदर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। इस बार भी अखिलेश यादव अपने चाचा को क्या साथ में रखेंगे? क्या इन दोनों के बीच दूरियां देखने को मिलेगी? हालांकि शिवपाल यादव के भाषणों को देखा जाए, उनके बयानों को देखा जाए तो बहुत स्पष्ट है कि अब वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन समाजवादी पार्टी में उनका कद क्या होगा? क्या आने वाले समय में एक बार फिर रस्साकशी नेतृत्व को लेकर देखने को मिल सकती है? क्या अखिलेश यादव इनसिक्योर हो जाते हैं जब शिवपाल यादव साथ में आते हैं? तो ऐसे कई सवाल हैं, ये भी राजनीतिक विश्लेषकों के जहन में आते हैं और इसके ऊपर कई टिप्पणियां सामने आ रही हैं। इन कयासों को लेकर शिवपाल यादव कहते नजर आते हैं कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, जो कयास निकाले जा रहे हैं वो सब गलत हैं। इन सब पर अभी तक पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने चाचा से चुनाव के समय क्या कहा था। क्या इस बार भी अखिलेश यादव चाचा को सपा में रख पाएंगे, पकड़े रख पाएंगे या निकाल देंगे? क्या शिवपाल अखिलेश से नाराज चल रहे हैं? हालांकि शिवपाल यादव ने स्पष्ट कर दिया है, तो ये माना जा सकता है कि खुलकर तो वो नाराजगी नहीं रख रहे हैं जैसे हाल के दिनों में रखते रहे। मैनपुरी उपचुनाव के बाद प्रसपा का समाजवादी पार्टी में विलय हुआ था, जिसके बाद से सपा विधायक और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव की नई भूमिका को लेकर तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। यूपी के मैनपुरी में अपना किला बचाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ चलना उचित समझ रहे थे, तो उनको साथ में लेकर आए। चुनाव से पहले अखिलेश यादव को डर था कि इस बार उनके हाथों से आजमगढ़ लोकसभा सीट जैसे मैनपुरी की सीट ना चली जाए। हालांकि चाचा और भतीजे के साथ में आने से पार्टी मजबूत हो गई और अपनी पहचान बचाने में कामयाब रही पार्टी। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भारी मतों से बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए प्रचंड जीत हासिल की और इसमें शिवपाल यादव के योगदान से कोई इनकार नहीं कर सकता। शिवपाल यादव ने भी मैनपुरी उपचुनाव के मतगणना के दिन अपनी पार्टी प्रसपा को समाजवादी पार्टी में विलय करा दिया था। इन सब के बाद भी चाचा को अखिलेश ने अभी तक कुछ खास जिम्मेदारियां नहीं दी हैं। वहीं शिवपाल यादव अपनी नई भूमिकाओं को लेकर जल्दी ही पत्ते खोल सकते हैं। उनके भाषणों पर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर सबकी नज़र रहती है। सपा में अपनी नई भूमिका को लेकर चाचा शिवपाल सिंह यादव क्या जानकारियां देते हैं, इसका सभी इंतजार कर रहे हैं। मैनपुरी उपचुनाव की मतगणना के दिन शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी प्रसपा का सपा में जब विलय किया था, तब दोनों ही तरफ कार्यकर्ताओं में उत्साह था, लेकिन प्रसपा में ज़्यादा था। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक चिंता का विषय भी हो सकता है। निकाय चुनाव है, अब जब बड़ी तादाद में कार्यकर्ता वहाँ से यहाँ आएंगे तो इनको भी अकोमोडेट करना होगा, किसको क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी और खुद सबसे पहले तो शिवपाल यादव को क्या जिम्मेदारी मिलती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। 2 हफ्ते का वक्त बीतने के बावजूद अखिलेश यादव ने अभी तक शिवपाल की भूमिका साफ नहीं की है। वहीं शिवपाल यादव को अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। चर्चा है कि शिवपाल यादव इससे नाराज हैं, इस वजह से मीडिया के तमाम सवालों के जवाब वो जल्दी ही दे सकते हैं। देखना ये होगा कि चाचा शिवपाल यादव भतीजे अखिलेश का बचाव करते हैं या फिर उन पर तंज कसते हुए दिखाई देंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि इससे पहले जब चुनाव हुए थे उससे पहले वो कई बार अपने भतीजे के बारे में ऐसी बातें कह चुके थे जिससे उनकी नाराजगी स्पष्ट तौर पर दिखाई देती थी। सम्मान नहीं मिल रहा है। सम्मान की लड़ाई शिवपाल यादव की सबसे बड़ी लड़ाई थी। उन्होंने सम्मान की लड़ाई कहते हुए ही समाजवादी पार्टी से दूरी बना रखी थी। बाकायदा उनको चिट्ठी भेजी गई थी समाजवादी पार्टी की ओर से, औपचारिक चिट्ठी दी गई थी उनको भी, ओम प्रकाश राजभर को भी, कि जहां सम्मान मिलता हो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आपको स्वतंत्र कर दिया। और शिवपाल यादव कहते थे हमें निकाल क्यों नहीं देते। अब हालांकि ये पुरानी बातों को याद करने जैसी बात दिखाई पड़ती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि कैसे अखिलेश और शिवपाल साथ में आए हैं, एक मंच पर रहे, अखिलेश ने पूरा सम्मान दिया। लेकिन ये चुनाव तक था सम्मान या आगामी निकाय चुनाव और उसके बाद में लोकसभा चुनाव, इन सब में भी शिवपाल यादव की महत्वपूर्ण भूमिका मैनपुरी में तो शिवपाल यादव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जसवंत नगर से सबसे बड़ी जीत मिली थी। यादव वोट बैंक में आज भी उनका जोर चलता है, लिहाजा उनकी जरूरत थी। उत्तर प्रदेश की सियासत में शिवपाल सिंह यादव की कितनी जरूरत अखिलेश यादव को है, ये सवाल तब तक बरकरार रहेगा जब तक उनकी बड़ी भूमिकाएं या नई भूमिकाएं सामने नहीं आती हैं। उन्हें सपा का प्रदेश अध्यक्ष और फिर विधानसभा में नेता विपक्ष बनाए जाने तक की चर्चाएं चल पड़ी थीं। इसके बाद इटावा और फिरोजाबाद से उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की भी खबरें सामने आने लगी। हालांकि पार्टी की ओर से उनकी किसी भी भूमिका पर कोई बयान नहीं आया है। लोकसभा चुनाव अभी दूर है, तो फिरोजाबाद, इटावा या कहीं से वो लोकसभा के टिकट के लिए दावेदारी दिखाते नजर आएंगे या चुनाव लड़ेंगे, ये थोड़ा दूर की कौड़ी है। उससे पहले क्या पार्टी में उन्हें महासचिव का पद हो, नेता प्रतिपक्ष हो या कई अन्य भूमिका है वो मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है।
उनके बेटे आदित्य यादव ने हालांकि इस पर कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि उन्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो किसी पद या सम्मान के लिए नहीं आते हैं, उन्हें बहुत कुछ मिल चुका है। ये देखने वाली बात है, जिसके बाद शिवपाल यादव के नाराज़ होने की बात पर ब्रेक लग गया, क्योंकि आदित्य यादव के अलावा शिवपाल यादव भी ये बात कह चुके हैं कि उन्हें सब कुछ मिल चुका है, उन्हें बहुत कुछ मिला है, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो उन्हें कुछ पाने की चाहत नहीं है। वहीं शिवपाल यादव का कहना है कि मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता है, पद मिले या ना मिले, आजीवन समाजवादी पार्टी के लिए ही काम करूंगा, ये मेरा अंतिम फैसला है। हालांकि उन्होंने ये भी गिनाया कि मैं प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूं, महासचिव रह चुका हूं, नेता विपक्षी दल रह चुका हूं और साथ ही मैंने 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई है, लेकिन इसके बावजूद किसी पद को पाने की कोई लालसा नहीं रही है। शिवपाल यादव ने कहा कि पार्टी में उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वो ठीक से निभाएंगे। अगर कोई पद या जिम्मेदारी नहीं भी मिली तब भी वो संगठन के लिए काम करेंगे, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब वो पद को छोड़कर पार्टी को मजबूत करने के काम में लगे हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी दोहराया कि अब तक उन्हें जो भी पद या जिम्मेदारी मिली है उसे उन्होंने ठीक तरीके से निभाया। वो बार बार दोहरा रहे हैं इस बात को, कोई पद मिले या ना मिले, कोई जिम्मेदारी मिले या ना मिले, लेकिन वो आजीवन समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं समाजवादी परंपरा से हूं, जहां मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पास कोई पद नहीं था, लेकिन वो दोनों जब बाहर निकले तो उन्होंने राजनीति में हलचल मचा दी। तो वो ये भी बता रहे हैं कि अब वो एक तरीके से अभिभावक की भूमिका में आ गए। हालांकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पार्टी पर या संगठन पर इन बड़े नेताओं की इतनी पकड़ रहती थी कि इनका चेहरा चलता था। क्या शिवपाल यादव का चेहरा समाजवादी पार्टी के लिए इतना बड़ा चेहरा है? चेहरा तो अखिलेश यादव है, और अखिलेश यादव भी इस बात को जानते हैं, और उनके अलावा कोई दूसरा चेहरा पनपा भी नहीं या पनपने भी नहीं दिया गया। कोई बड़ा चेहरा आपको नहीं दिखाई देगा, बाहर का अंदर का कोई चेहरा नहीं। हाँ, शिवपाल यादव इस राजनीति में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर दिखाई देते हैं निश्चित तौर पर। अगर शिवपाल यादव को बड़ी भूमिकाएं मिलती हैं तो अखिलेश के बाद में दूसरा बड़ा चेहरा, दूसरी बड़ी ताकत वही समाजवादी पार्टी में दिखाई देते हैं। वो उनसे ज़्यादा सीनियर रह चुके हैं, अखिलेश यादव से पहले सक्रिय रह चुके हैं राजनीति में। मुलायम सिंह यादव की राजनीति के दौर में उनको महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिली हैं, पार्टी की कमान मिली है, और अखिलेश यादव ने जैसे ही पार्टी की कमान संभाली थी उसके बाद से दूरियां शुरू हो गई थी, धीरे धीरे उनको किनारे कर दिया गया था। इसके पीछे जो असुरक्षा का भाव था, क्या वो असुरक्षा का भाव अब मिट गया है? बदलाव क्या आया है? नेताजी जब थे तब भी अखिलेश यादव ने कभी शिवपाल यादव को एक्सेस नहीं करने दिया समाजवादी पार्टी में। अभी क्या बदलाव आ गया है? तो दो बड़े बदलाव हैं। एक तो यह कि शिवपाल यादव का जो रुख है वो थोड़ा नरम पड़ गया है। अब शिवपाल यादव जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के बिना उनकी राजनीति भी नहीं चलने वाली है। तो समाजवादी पार्टी में पहले तो नेतृत्व को स्वीकार करना, वो खुलकर कह रहे हैं छोटे नेताजी अखिलेश यादव को कहो। ये कहते ही वो ये कह देते हैं कि हम भी छोटे नेताजी मानते हैं, नेताजी की जगह अखिलेश यादव ने ले लिए, कोई और नहीं ले सकता, हम नहीं ले रहे, विरासत को वही संभाल रहे हैं। दूसरा, कोई बड़ा पद नहीं चाहिए, जो आप दे देंगे वो स्वीकार कर लेंगे। अब अखिलेश यादव के लिहाज से देखें तो शिवपाल यादव के आने से नुकसान, अगर भीतरी तौर पर पार्टी में कोई दूसरा गुट खड़ा होता है या एक पैरेलल ताकत खड़ी होती है, इसकी एक इनसिक्योरिटी तो है, लेकिन साथ ही साथ में पार्टी मजबूत होती है। ये भी जाता है कि कोई अंदरूनी टूट फूट नहीं है, परिवार एक दिखाई दे रहा है, यादव वोट बैंक जो महत्वपूर्ण वोट बैंक है उस पर एक बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। इन सारी चीज़ों को अखिलेश भी नाप तोल रहे हैं। तो अभी ये गठबंधन, ये साथ जो है ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कितने समय तक? और क्या अखिलेश यादव से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हाल में पूछा गया था कि शिवपाल यादव को क्या प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई और सवाल है आपके पास? ये कहना बताता है कि अखिलेश यादव भी अभी इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। शिवपाल यादव को लेकर वो अभी कुछ विचार नहीं कर रहे हैं, ये बात तो बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन क्या शिवपाल यादव इसी तरह शांत बैठे रहेंगे? क्या वो बिना जिम्मेदारी के भी समाजवादी पार्टी के साथ बने रहेंगे, या फिर सचमुच में अखिलेश यादव ने उनसे कुछ वादा किया, कोई बड़ी जिम्मेदारियां उनको मिलेगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।